हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ नदर आर्टिफिशियल ट्रीट अपडेट। और ये अपडेट निकल के आ रही है जेकी पॉपी के थ्रू। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 10th बेस और 12th बेस पैरामेडिकल के ऑनलाइन फॉर्म्स निकल चुके हैं। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, हाउ टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जो लेटेस्ट अभी तक की जो अपडेट निकल के आ रही है फ्रॉम माय रिसर्च एंड एनालिसिस, कि जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है फॉर द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज, अगर उन्होंने इफ़ दे आर कंडक्टिंग एंट्रेंस दिस ईयर, तो जो न्यू सिलेबस है फ्रॉम द फॉर द ईयर 2023, उसका मैं अपडेट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है। और आपको पता है कि इसमें वेरियस कोर्सेज इंक्लूड होते हैं, जैसे मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फिर जीएनएम, तो ये एएनएम, एमआरटी, ये सारे कोर्सेज के लिए अगर जेके वो भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है, जो तो उसका जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है फॉर द ईयर 2023, उसके ऊपर मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो काइंडली सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं मेरे चैनल का, फ्रॉम पास्ट 3 years आई एम रनिंग दिस चैनल। तो काइंडली सपोर्ट अस, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो अगर हम इस सिलेबस को गो थ्रू करें, तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस, तो वो एंट्रेंस के 10th बेसिस का जो सिलेबस रहेगा फॉर द एंट्रेंस ऑफ 12th पैरामेडिकल कोर्सेज। और जो इसका पैटर्न है एमसीक्यू बेस्ड रहता है। और जो सिलेबस है ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट सेक्शन में आपका इंग्लिश आ जाता है, फिर फिजिक्स आ जाता है, फिर केमिस्ट्री आ जाता है, और फिर आपका बायो आ जाता है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको मेजर एमसीक्यूज हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, मैं अलग से एक वीडियोस अपलोड करूंगा अपने चैनल पे फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ दिस एंट्रेंस टेस्ट। सो डू नॉट वरी। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स, अब ये डिपेंड करता है एंट्रेंस टेस्ट होगा कि नहीं होगा। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर मेरे को पूछ सर कि एंट्रेंस टेस्ट के क्या चांसेस है। तो मैं आपको पहले बता दूं, एंट्रेंस टेस्ट का जो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने फिलअप होते हैं। अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा फिलअप हुए, तो देन जेके विल गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस। जैसे कि वो बीएससी नर्सिंग में हर साल करता है, और आई थिंक जून के मंथ में ही इज़ कंडक्टिंग द फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द बीएससी नर्सिंग। तो अब अगर हम आगे चलें, तो हम देखें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो इसमें आ रहे हैं। अगर फर्स्ट सेक्शन की बात करें इंग्लिश में, तो 20 मार्क्स का इसका ये वेटेज है। और उसमें इसमें जो फर्स्ट टाइप दैट इज़ आता है प्रोनाउन टाइप प्रोनाउन टाइप एंड यूजेस, उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। कंजक्शन टाइप्स एंड यूजेस, 3 क्वेश्चन आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी एंड देयर यूजेस, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इन वर्ब्स एंड अदर चेंजेस, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। क्लॉज टाइप्स ऑफ क्लॉजेस एंड देयर यूजेस, इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस पैटर्न, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट परफेक्ट यूजेस, इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। टू इनफाइनाइट एंड इंक फॉर्म्स, इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो टोटल वेटेज आपकी इंग्लिश की हो गई अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स की। बेसिक इंग्लिश रहती है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग होती कि नहीं होती है, वो अब जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा दे वर गोइंग टू टेल अस। आई थिंक इसमें भी कहीं पर इन्होंने मेंशन किया हो। ठीक है, अभी मैंने गो थ्रू नहीं किया, मैं आपको उसके बारे में, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको उसके बारे में डिटेल कर एक बार रीचेक करके मैं आपको बता दूंगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे मेरे चैनल का, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। तो अगर हम आगे बात करें, तो फिजिक्स भी 20 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये आता है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो फिजिक्स टोटल 20 मार्क्स का है, जिसमें लाइट का जो वाला जो चैप्टर है 4 मार्क्स का है। और उसके जो सब टॉपिक्स हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction through a glass slab, refractive index, condition for no refraction, spherical lenses, image formation, sign convention, lens formula, numerical problems, magnification, power of lenses, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, 4 क्वेश्चंस आते हैं इसमें।
तो ह्यूमन आई में द पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शन, ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सब इंक्लूड होता है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स की आई थिंक इसकी वेटेज रहेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, electrical current, potential difference, Ohm's law, experimental verification, resistance, its dependence, combination of the resistance, heating effect of electric power and energy, magnetic effects of current में अगर हम बात करें तो magnetic field lines, magnetic field due to the current carrying straight coil, loop, sinusoidal force on a current carrying conductor in magnetic field, electric मोटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो ये सब इंक्लूडेड है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी, फिर आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, लास्टिंग फॉर द एनर्जी सोर्सेज, तो ये इंक्लूड करते हैं इसमें। इसके बाद अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 40, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, ये आता है आपका केमिकल इक्वेशंस रिटन ऑन of chemical equations, balancing chemical equations, types of chemical equations, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction, effects of oxidation and the reduction, reaction in everyday life, corrosions, ये सारी चीज़ें। तो आपका 40 मार्क्स के मतलब फिजिक्स से डबल मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, 8 मार्क्स इसमें क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे तो इनको थोड़ा सा सिलेबस में एज़ पर माय इंफॉर्मेशन इनको थोड़ा सा सिलेबस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात करें सीबीएसई में तो सीबीएसई में लास्ट ईयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं आया था, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये लास्ट ईयर तो आया नहीं था, सीबीएसई में चैप्टर डिलीट हो गया था, तो इनको भी थोड़ा अपडेट करना चाहिए अपना सिलेबस। ये ओल्ड सिलेबस रन कर रहे हैं, एज पर द सीबीएसई नहीं है, स्टेट बोर्ड के तो अकॉर्डिंगली उन्होंने पढ़ा था। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये सारा आ गया, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड, ऑटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, versatile nature of carbon, chemical properties of carbon compounds, important carbon properties like ethane, ethanoic acid, properties of ethanol, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। मेटल नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन से आते हैं इसमें भी। मेटल नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाइक द एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिड, सॉल्ट्स, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, देयर एक्सट्रैक्शन, एनरिचमेंट ऑफ फोर्स, कोरिजन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में, तो यहाँ पर ये 8 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें एसिड एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस, सिमिलरिटीज ऑफ एसिड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशंस, पीएच एंड इंपॉर्टेंस, आइडिया ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ पीएच, केमिकल फ्रॉम केमिकल साल्ट्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर हम आगे देखें बायो, तो ये भी 40 मार्क्स के आते हैं, इसमें लाइफ प्रोसेस के 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 8 क्वेश्चन आते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स के 8 क्वेश्चन आते हैं, और अर्बन इन्वायरमेंट के 8 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनको अपना सिलेबस एज पर द सीबीएसई भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। उसमें एक दो चैप्टर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जो सीबीएसई वाले कैंडिडेट से नहीं पढ़े होते 10th में, और काफ़ी परसेंटेज, हाई परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम सीबीएसई ऑल्सो, तो दे हैव टू लुक बोथ सीबीएसई एज वेल एज द जेएंडके, ठीक है। ये एक टेक्निकल फॉल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने आज तक आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं होगा आपको। तो पैटर्न सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड का लास्ट ईयर सेम नहीं था, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन द चैप्टर्स एंड दे शुड मॉडिफाई द सिलेबस टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ बोथ स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड। वो इस सिलेबस में मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है एज पर माई नॉलेज, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन स्टिल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपसे शेयर की है। तो ये फ्रेंड्स अभी तक का रहा आपका सिलेबस। बाकी रही एमसीक्यूज़ की बात, तो एमसीक्यूज़ में आपको टाइमली ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल, 10th बेस पैरामेडिकल के लाता रहूँगा अपने चैनल पे, वीडियोज़ अलग से लाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाकी आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पे और टेलीग्राम पे और
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। तो JK वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, डू फॉलो अस देयर आल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।